नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो हमको समझना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। गुणसूत्रियों में जो विकृति होती है उनके बारे में समझते हैं। देखिए, गुणसूत्र जो होते हैं उनमें कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, कुछ बीमारी हो जाती हैं, तो उन्हीं के बारे में समझते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग क्या होते हैं, किसी के आपने देखा होगा 6 उंगलियां हो जाती हैं, सुना होगा ना आप, किसी की 6 उंगली हो गई। या कोई जैसे मेल और फीमेल में भी दिक्कत हो जाते हैं, कोई ना तो पूरी तरह मेल होता है ना कोई पूरी तरह फीमेल होता है, जिसे ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो ये सब क्यों होता है, ये कैसे होता है, उन सब के बारे में अपन समझते हैं। मतलब कुल मिला के आपको बीमारियों के बारे में इसमें थोड़ा सा जानकारी देना, जो गुणसूत्रों से संबंधित है वो पढ़ाएंगे। जो ओरिजिनल बीमारी होती है जैसे बैक्टीरिया वायरस वाली जो होती है वो हम आपको आगे जाके पढ़ाएंगे जब बीमारी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो अभी जो मियोसिस डिवीजन पढ़ रहे थे उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखिए, क्रोमोसोम में क्या क्या दिक्कतें होती हैं उनके बारे में समझते हैं। ध्यान सुनना। देखिए, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या टोटल होती है 46। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ह्यूमन में, मैन में कितनी होती है 46। ये 46 टोटल है। अगर इनकी पेयर की बात करें, हमेशा गुणसूत्र पेयर में होते हैं। ये 23 पेयर होते हैं। जैसे आपके हाथ भी तो पेयर में है ना, 2 हाथ हैं मतलब एक जोड़ी हाथ है, मतलब 2 हाथ, दो एक जोड़ी आंखें मतलब 2 आंखें हैं। तो आप देखना मोस्टली चीज आपकी पैर में मिलेंगी। मोस्टली चीज क्या मिलेंगी आपको, जो बॉडी में वो पैर में मिलती है। उसी प्रकार गुणसूत्र भी किसमें पाए जाते हैं, पैर में पाए जाते हैं। पैर मतलब जोड़ा है, वो पांव वाला पैर नहीं। ठीक है, जैसे आप सुना होगा एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी चप्पल मतलब 2 चप्पलें। ठीक है, उसी प्रकार 23 जोड़े क्या है, गुणसूत्र हैं। यानी आपके पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 गुणसूत्र हैं। तो देखते हैं ये कैसे होते हैं। अच्छा, मेल और फीमेल, अगर आप मेल हो तो आपके अंदर 46 क्रोमोसोम है, अगर आप फीमेल हो तो आपके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। लेकिन जब मियोसिस डिवीजन होता है तब क्या होता है, आधे आधे आते हैं जो आपके संतानें बनती हैं उनमें। तो देखते हैं ध्यान से क्रोमोसोम को अपन किस प्रकार बांट सकते हैं। ध्यान सुनना। देख, पहले बात करते हैं मेल की और दूसरे नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं फीमेल। बिल्कुल ध्यान सुनना, आपको अब भी समझ में आ जाएगा। देखिए, फीमेल के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 46 होते हैं टोटल। अगर आप पेयर में बात करेंगे तो 23 पेयर। अब आप समझ जाए जो आपको समझना है। ठीक है, यहाँ मेल की बात करें तो मेल में भी कितने गुणसूत्र हैं, 46 क्रोमोसोम है। टोटल कितने हैं, 46 हैं। अब इनको 2 भागों में बांटते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं उनके 2 भाग हो जाते हैं। जो पहले मेल की बात करते हैं, मेल में भी 2 प्रकार के गुणसूत्र मिलते हैं आपको। एक होते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम, ध्यान रखना, हिंदी वाले भी इनको इंग्लिश में याद करना। और दूसरे होते हैं ओलोसोम। फीमेल में भी 2 प्रकार के गुणसूत्र रहते हैं। पहला होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है ओलोसोम, ओलोसोम। अब बात करते हैं ये कितने कितने होते हैं। तो ऑटोसोम जो होते हैं, जो मेल में रहेंगे, इनकी संख्या होती है 22, 22 पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। अगर बात करें टोटल 46 होते हैं तो 22 दूनी 44। तो टोटल जो संख्या होगी वो 44 होगी। अगर आप पेयर में लिख रहे हैं तो 22 पेयर। और जो ओलोसोम रहेंगे वो एक पेयर रहेंगे। एक पेयर मतलब एक जोड़ा, मतलब एक जोड़ी चप्पल मतलब 2। तो ये क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो देखो ध्यान से, मेल की बात करें फीमेल, दोनों में सेम होते हैं। मेल में 46 होते हैं। अगर ऑटोसोम की बात करें तो ऑटोसोम होते हैं 22 पेयर। और अगर ओलोसोम की बात करें तो एक पेयर होता है। तो 22 ये हो गए और 1 ये हो गए, तो 23 पेयर। 23 पेयर मतलब 23 दूनी 46। टोटल 46 गुणसूत्र हो गए आपके पास। तो इतनी कहानी समझ में आ गई। अभी बता रहे हैं इनका काम क्या होता है। यहां पर बात करें फीमेल में भी सेम रहेंगे। अब हम यहाँ बार बार नहीं लिख रहे, इसको लिख देते 22 पेयर। पेयर मतलब 22 दूनी 44, 44। और ओलोसोम में कितना रहेगा, एक पेयर रहेगा, एक मतलब 2। अब देखना ध्यान से, जो ऑटोसोम जो होते हैं ना, ये आपकी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो जो 44 गुणसूत्र रहेंगे ये शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। शरीर के अंगों का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो ओलोसोम के द्वारा। आपकी जो बॉडी बनी है वो, सॉरी, ऑटोसोम के द्वारा बनी है। आपकी जो पूरी बॉडी बनी ना कहीं पर भी, वो ऑटोसोम के द्वारा बनी। मतलब सोमेटिक सेल किसकी बनती है, ऑटोसोम क्रोमोसोम की। ये सोमेटिक सेल हम आपको पढ़ा चुके हैं। आपकी बॉडी देखो 2 प्रकार की सेल से मिलकर बनती है। एक होती है सोमेटिक सेल, हिंदी में बोलते हैं काय की कोशिकाएं। और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल सिर्फ 2% होती है, सोमेटिक सेल 98% होती है। तो आपकी जो पूरी बॉडी बनी वो कायिक कोशिकाओं यानी सोमेटिक सेल से बनी है। और जनन कोशिका सिर्फ 2% होती है, जिसमें आपको स्पर्म और ओवम, जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो इसमें आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऑटोसोम कितने होते हैं, 22 पेयर होते हैं और ये शरीर का निर्माण करते हैं। और ओलोसोम एक जोड़ी होता है यानी 2 गुणसूत्र होते हैं। और ये जो बनाते हैं ये आपको लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग का निर्धारण मतलब सामने वाला व्यक्ति मेल होगा कि फीमेल। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स।
मतलब सामने वाला व्यक्ति मेल है कि फीमेल, ये कौन बताता है? ऑलोसोम बताते हैं। यानी यहाँ पर आपके जो गुणसूत्र रहेंगे इस प्रकार, ये हम थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, देखो ध्यान समझना। अच्छा पहले फीमेल का बता देते हैं, फीमेल में भी सेम रहेगा। फीमेल में भी ये जो ऑटोसोम रहेंगे ये क्या बनाएंगे? शरीर का निर्माण करेंगे, और ये क्या बनाएंगे? लिंग निर्धारण करेंगे कि होने वाला मेल है कि फीमेल। तो ऑब्वियसली बात है, फीमेल है तो यहाँ पर फीमेल के ऑलोसोम भी कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। तो ये लिंग का निर्धारण करते हैं, और ये क्या बनाते हैं? आपका ऑटोसोम क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। अब देखो ध्यान सुनना, आपके जो गुणसूत्र रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इनको 22 पेयर में बात करें तो ये आपको सपोज करो ये 21वां पेयर हो गया और ये 22वां पेयर हो गया, 21 पेयर और ये 22 पेयर। अब आप इसको दोगुना कर लो, सॉरी 23, ये 22 दोनों यहाँ पर टोटल 44 हो जाएंगे। ये कौन से 40, टोटल 44, और ये पेयर मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 और ये 46 हो जाएगा। तो अब अभी पेयर में ही बात करो, देखो ध्यान से। तो जो 22 पेयर रहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इन गुणसूत्र में देखो हर एक गुणसूत्र एक फिक्स होता है। सपोज करो जो पहला गुणसूत्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ऐसे करके टोटल कितने हैं? 46 में ही कर देते हैं हम इनको। ये 45 बाय ये 46 बाय, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप कैसे समझ सकते हो। यहाँ पर 44 है, ये 43 है, ऐसे। तो अब सपोज करो जो पहला गुणसूत्र है इसमें आपको बता रहा है कि आपकी पिताजी की आंखों का कलर कैसा है? लाल है, या सॉरी लाल नहीं होते, 3 कलर की आंखें होती हैं, एक ब्राउन होती है, एक ब्लैक होती है और एक होती है ब्लू। तो सपोज करो पिताजी की आंखें ब्लू हैं, तो होने वाली जो संतान रहेगी उसमें ये गुणसूत्र अगर आ गया, अगर माता की आंखें वैसी और पिता की आंखें, तो बच्चों की आंखें भी कैसी रहेंगी? ब्लू ही रहेंगी। अगर पिता के बाल घुंघराले हैं, घुंघराले होते हैं ऐसे ऐसे, तो अगला जो गुणसूत्र ये बता रहा है बालों का कलर। तो अगर पिता के बाल घुंघराले हैं तो बच्चे के बाल भी मोस्टली घुंघराले ही होंगे। या फिर तीसरा जो गुणसूत्र है उसमें ये, इसमें शरीर में चेंजेस, सपोज करो पिता के हाथ वगैरह ठीक ठाक है, हाइट वगैरह ठीक ठाक है, तो तीसरे गुणसूत्र में है कि हाइट वगैरह कैसी पिता माता की। तो बच्चों की हाइट भी देखना लगभग वैसी होती, आपकी हाइट जितनी होगी आपके पिता की हाइट भी उतनी होगी, ध्यान रखना। एक्सेप्शन कुछ हो सकता है, जैसे आपके देख लेना, आपके खानदान में पूरे निकाल के देख लेना, आपके मामा के या जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं, सब में देखना कि आपकी जितनी हाइट है ना, आपके पिता की हाइट भी लगभग उतनी रहेगी, या आपके पिता की जो हाइट होगी उतनी ही आपकी हाइट होगी। अगर पिता लंबे हैं तो आपकी हाइट भी लंबी होगी। बिल्कुल ध्यान रखना, ये बिल्कुल फिक्स होता है। हाँ, एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हम, वो आपके कुछ जीन में चेंजेस भी आ सकते हैं, उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 1 से लेके जो 44 गुणसूत्र होते हैं, इनमें आपके शरीर के अंगों में बनते हैं। तो अगर सपोज करो इन गुणसूत्र में कोई दिक्कत हो गई, जब रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, तब ये गुणसूत्र क्या होते हैं? माता पिता संतानों में आते हैं। अगर इनमें कोई दिक्कत रहेगी तो शरीर के अंगों में दिक्कत हो जाएगी। अगर 44 तक गुणसूत्र रहेगी, सपोज करो एक गुणसूत्र ये आंखों वाला है, तो अगर आंखों का एक गुणसूत्र सही से नहीं आ पाया बच्चों में, तो हो सकता है उसकी एक आंख खराब निकले, या अपंग बच्चा पैदा हो, या किसी किसी ने देखना बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी देखना कई बार तीसरी आंख भी निकल जाती है, तो संकर जी बन जाते हैं, या पूंछ वगैरह बाहर दिखने लगती है। हालांकि पूंछ तो अभी भी होती है आपके अंदर, सबके अंदर अवशेषीय अंग में पूंछ पाई जाती है। जब हड्डियों वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, पूंछ वगैरह होती है। तो किसी के देखना किसी के 3 हाथ हो जाते हैं, कई बार छोटा बच्चा, लेकिन वो ज्यादा जी नहीं पाता, 1-2 दिन के अंदर उसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। ये गुणसूत्रों में कई बार दिक्कत होती है। तो अगर 1 से लेकर 44 तक किसी भी गुणसूत्र में दिक्कत होगी तो आपके शरीर के अंगों में दिक्कत हो जाएगी, आपका शरीर का अंग पूरी तरह से बन नहीं पाएगा। लेकिन अगर 45 और 46वें नंबर गुणसूत्र में गड़बड़ हुई, यानी ओलोसोम में गड़बड़ हुई, यानी 45 के कौन सा नंबर का होगा? ओलोसोम, और 46, अगर इन दोनों में दिक्कत रहेगी तो आपका जो लिंग रहेंगे, यानी जो आपके सेक्स ऑर्गन रहेंगे, इनमें दिक्कत होगी। और अगर यहां से लेके 1 से लेके 44 तक कोई भी दिक्कत होगी तो आपकी बॉडी में दिक्कत होगी। तो अगर 44 तक गुणसूत्र में कुछ भी दिक्कत होती तो आपका शरीर ठीक से बनेगा नहीं, या ठीक से बॉडी नहीं बन पाएगी। और अगर 45 और 46 के गुणसूत्र में गड़बड़ी हो गई तो फिर आपके जो सेक्स का डिटर्मिनेशन रहेगा उसमें दिक्कत हो जाएगी, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया होगा? तो यहाँ पर भी सेम लिख लेना आप। छोटा सा टॉपिक है जो रह गया है, जिसका नाम है लिंग का निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। देखिए कैसे पता चलेगा कि कोई मेल होगा या फीमेल होगा, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए ध्यान से, अभी बताया था आपको, जैसे मेल जो होता है उसमें 2 प्रकार गुणसूत्र होते हैं, एक ऑटोसोम और एक ओलोसोम होते हैं। ऑटोसोम जो होते हैं वो 22 पेयर में होते हैं, यानी टोटल 44 होते हैं। जो अगला जो होते हैं इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ओलोसोम को क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, ये होगा आपका 45वें नंबर का और 46वें नंबर का। तो 45वें नंबर अगर मेल की बात करें तो मेल में होता है एक्स और वाई। तो देख ध्यान समझना, जो गुणसूत्र होता है 45 नंबर का, वो एक्स होता है, और अगर मेल है तो यहाँ पर वाई चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम रहेंगे, ये तो 22 पेयर में रहेंगे, और जो एक पेयर रहेगा उसे क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अब जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जैसे आप ओलोसोम भी बोल रहे हैं, ये होते हैं 2 होते हैं।
एक रहेगा 45 नंबर का और एक रहेगा 46 नंबर का। तो जो 45 नंबर का होता है वो होता है एक्स, और जो 46 नंबर का अगर फीमेल की बात करते हैं तो ये भी एक्स होता है। तो देखो ध्यान से, फीमेल के पास यहाँ पर डबल एक्स हो रहा है, एक एक्स है एक एक्स है, एक दो एक्स हो रहा है। जबकि मेल की बात करें तो यहाँ पर एक्स और वाई होता है। अब जब रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान से, इसमें कोई रोल नहीं होता, इससे आपकी बॉडी बनती है। लेकिन मेल फीमेल का जो बनते हैं, मतलब बच्चा होगा कि बच्ची होगी, ये ऑलोसोम की वजह से होता है, यानी सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है। तो देखते हैं जब रिप्रोडक्शन होगा तो क्या स्थिति बनती है। सपोज करो मेल की शादी फीमेल से ही होती है, आपको पता है। देखो अब यहाँ पर 45 नंबर का गुणसूत्र यहाँ पर आया, ठीक है, ये एक्स आ गया। अगर मेल की तरफ से स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, स्पर्म में से एक एक्स आ गया। फीमेल की बात करें, इसके पास दो एक्स है, ये एक्स आ जाए ये एक्स आ जाए। तो सपोज करो पहली बार अपन इस एक्स को लेके आ गए, तो एक एक्स मिला ये और एक एक्स मिल गया ये, तो ये होगा डबल एक्स हो गया। तो ये देखो, ये होने वाली संतान क्या होगी, देखो ऑलोसोम में मतलब दो एक्स हो जाएंगे, तो ये क्या होगी, गर्ल होगी, लड़की होगी, ऑब्वियसली बात है। अगली बार क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, फिर से एक्स आ गया, सपोज करो फिर से एक और एक्स आ गया, डबल से रिप्रोडक्शन होगा, 9 महीने बाद फिर से बेबी हुआ, तो यहाँ से एक्स आया। अब यहाँ से ये वाला एक्स भी आ जाएगा, तो ले लो, तो यहाँ से एक एक्स आया, यहाँ से एक एक्स आया, मतलब होने वाली संतान फिर कौन हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। तो बेचारी महिला की कोई गलती नहीं है इसमें, है क्या, बताओ। अब एक और बार रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो फिर से एक एक्स यहाँ से आया, अब यहाँ से कोई सा भी ले लो तब भी गर्ल्स होगी। लेकिन सपोज करो अपन फिर भी एक बार मान लेते हैं, एक बाय यहाँ से आ गया, ठीक है, ये आ गया बाय, और यहाँ से ए एक्स ले लो चाहे एक्स, कोई सा भी आया, यहाँ तो दोनों ही कुछ भी आ जाएगा ओवम में। तो सपोज करो यहाँ से एक्स आया, यहाँ से वाई आया, तो अब ये हो गया एक्स वाई, क्या हो गया, एक्स और वाई हो गया। देखो हम इसको अलग कलर से लिख देते हैं, एक्स और वाई। तो पहले एक्स क्यों लिख रहे हैं, आप कुछ नहीं आगे पीछे कर सकते हैं। तो एक वाई आ गया ना, तो एक्स वाई, और ये होने वाली एक्स वाई किस में होता है, देखो बॉय में होता है, तो होने वाली संतान क्या होगा, बॉय हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो देखो कहने का मतलब ये है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है इस महापुरुष पर, मेल पर, ठीक है। और अपन दोष किसको देते हैं, फीमेल को, क्योंकि फीमेल को बोलते हैं फीमेल के अंदर बेटी हो रही है, बेटा बार बार बेटियां हो रही हैं, तो सारी गलती गांव में अगर आप देखेंगे तो पूरा फीमेल को जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है, बोले इसका तो मोड़ा नहीं हो रहा, जो नहीं हो रहा हो रही, तो फीमेल पे डाल दे, जबकि उसकी कोई गलती नहीं। उसके बाद देखो डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, कितना ही रिप्रोडक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, यहाँ से तो दो एक्स ही आएंगे। इस पुरुष पे ऊपर डिपेंड होता है, जब तक यहाँ से बाय नहीं आता जब तक लड़के नहीं हो सकता, ध्यान रखना, बिल्कुल सब लोग ध्यान सुन लो इस चीज को। जब तक यहाँ से बाय नहीं आएगा जब तक लड़का नहीं हो सकता। अगर बार बार यहाँ से एक्स एक्स आ रहा है तो गलती होगी, कितना ही कुछ कर लो अब आप, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कि बेटा होगा कि बेटी होगी, ये सारा डिपेंड करता है पुरुष पर। तो आप इसको समझ गए होंगे, एक बार ध्यान से इसको समझ लें, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं सिंड्रोम के बारे में। सिंड्रोम क्या होते हैं, अगर कोई भी गुणसूत्र मियोसिस डिवीजन जब होता है उसमें क्या आते हैं, आपके ओलोसोम ही जाते हैं अगली संतानों में। तो अगर आपके इरेगुलरनेस इन दी क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस डिवीजन, जब मियोसिस डिवीजन होता है उस टाइम आपके गुणसूत्रों में क्या हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो उस बीमारी को कहा जाता है सिंड्रोम्स कहा जाता है। अब ये सिंड्रोम सभी होते हैं, मेल में हो सकते हैं, फीमेल में हो सकते हैं। तो अपने के करके सिंड्रोम पढ़ते हैं। सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी होती है। तो सिंड्रोम क्या है, एक बीमारी जैसे अदर बीमारी होती है ना, बैक्टीरिया वायरस के द्वारा, टीबी की बीमारी, हैजा बीमारी, बुखार मुखार, ये जो बीमारियां होती हैं वो बैक्टीरिया वायरस के आक्रमण कारण होती है। लेकिन अगर गुणसूत्र में कुछ गड़बड़ी हो जाती तो उस बीमारी को सिंड्रोम कहा जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है। तो सिंड्रोम आप समझ गए होंगे। अब देखो कैसे होती है। पहली जो सिंड्रोम है उसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। इसको हिंदी इंग्लिश में सेम नाम है, टर्नर सिंड्रोम। इसका एक और नाम है, जब 12th वाले बच्चे होते हैं तो काफी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो आपको इतना डिटेल नहीं जाना, आपको सिर्फ टर्नर सिंड्रोम का ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में इसी नाम से आएगा। इसका एक और नाम है गोनाडल डाइसजेनेसिस कहा जाता है। तो ये इतना डीप आपको नहीं जाना है, पर हमने लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना रहे। तो टर्नर सिंड्रोम की बात करें, इसमें महिलाएं प्रभावित होती हैं। इफेक्टेड कौन होती है, सिर्फ और केवल फीमेल होती है, मेल नहीं होते। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 रह जाती। कितनी रह जाती, 45। कैसे रह जाती, ध्यान समझो। 22 पेयर तो आ जाएंगे, क्योंकि वो 22 पेयर क्या बनाएंगे, आपकी बॉडी बनाएंगे। तो कोई भी फीमेल है उसकी बॉडी तो ठीक ठाक बनेगी, क्योंकि यहाँ पर 22 पेयर आए, आंख कान नाक गला सब कुछ रहेगा। लेकिन बात करते हैं जो एक क्रोमोसोम है, एक जोड़ी है, मतलब 45 और 46 नंबर का जो गुणसूत्र है, जिसमें कि 45 कौन सा रहेगा, अगर फीमेल की बात करें तो ये भी एक्स होना चाहिए, ये भी एक्स होना चाहिए, अभी तो वो फीमेल बनेगी, अभी बताया आपको। तो ये 22 पेयर तो आएंगे, मतलब बॉडी वगैरह सब बढ़िया, आंख कान नाक कान गला सब रहेगा। लेकिन जो 45वें नंबर का ये भी आ जाएगा, और जो 46वां आएगा ना, इसकी जगह 46 की जगह यहाँ पर एक जीरो बन जाएगा। कुछ नहीं आता, मतलब उतना नहीं आ पाता जितना आना चाहिए, जिसमें फीमेल के गुण आना चाहिए। तो जो 46 नंबर गुणसूत्र है उसकी जगह कितने हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। तो कितने हो गए, 22 तो ये हो गया, मतलब 22 मतलब 44, और एक ये आया तो कितने हो गए, 45। तो टोटल कितने हो जाते हैं गुणसूत्र, 45 ही रह जाते हैं, एक नहीं आ पाता। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 रह जाती है।
अब ऐसी अगर ऐसी कंडीशन होती है किसी भी फीमेल में, तो अब उसमें क्या लक्षण रहेंगे? तो पहली बात तो यह है कि उसकी ओवरी का विकास नहीं होगा। ओवरी जो बनती है, जिसमें ओवम बनते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है जिससे पीरियड्स बोलते हैं, वो पीरियड्स वगैरह सही से नहीं आ पाएंगे। और क्या होगा, जब पीरियड्स वगैरह नहीं आएंगे, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, तो वो महिला कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। तो ऐसी महिलाओं को बांझ कहा जाता है, या इनफर्टिलिटी आ जाएगी उस वुमेन में। ठीक है, तो जब ओवरी का विकास नहीं होगा तो अंडाणु नहीं बनेंगे, और तो ऐसी महिला क्या रहेंगी, बांझपन नहीं, कभी वो माँ नहीं बन पाएंगी, और इनकी हाइट भी छोटी रह जाती है। अब जरूर नहीं कि हर लड़की की अगर हाइट छोटी तो वो माँ नहीं बन सकती, हाइट का एक अलग कंसेप्ट रहता है। ठीक है, लेकिन ऐसी जो कंडीशन होती है जिसमें 46 नंबर गुणसूत्र नहीं आ पाता, तो ऐसी महिला बांझपन हो जाती है। और भी कई प्रकार के विकार उनमें देखने को मिल जाते हैं, थोड़ी मोटी भी हो जाती हैं, थोड़ी वो बहुत छोटी, इतनी हाइट बहुत ही छोटी होती है इनकी। तो आप इमेज वगैरह हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपका पहली बीमारी कौन सी, टर्नर सिंड्रोम है। अगली देखते हैं क्लीनी-फिल्टर सिंड्रोम, ये पुरुषों में होता है। तो देखते हैं क्लीनी-फिल्टर सिंड्रोम क्या है, समझते हैं क्लीनी-फिल्टर सिंड्रोम के बारे में। ये पुरुषों में होता है, ध्यान रखना। अभी कौन सा पढ़ा था, महिलाओं वाला, अब पढ़ रहे हैं अपन पुरुषों वाला। पुरुषों में होता है क्लीनी-फिल्टर सिंड्रोम, क्लाइन-केल्टर या क्लीनी-फिल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। ये पुरुषों में होता है। इसको यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 47। कैसे होती है, ध्यान समझना। यहाँ पर एक्स आएगा और एक बाय आएगा, तो ये आपका 45 नंबर का, ये 46 नंबर का। तो ये आप बोलोगे ये पुरुष है, सिंपल सी बात है, एक्स वाई किसमें होता है, पुरुषों में। लेकिन एक और आ जाता है, यहाँ पर एक और आ जाता है, एक्स वाई तो आ गया, एक और एक्स आ गया, लो भैया, तो ये हो गया आपके 47, एक और एक्स आ गया। तो ये तो नॉर्मल मेल रहेगा, नॉर्मल पुरुष रहेगा, लेकिन उसमें एक और लक्षण आ गया महिलाओं के। तो यहाँ पर एक्स हो गए 2 और एक वाई हो गया। तो अगर एक्स वाई आया तो पुरुष तो रहेगा, लेकिन 2 एक्स हो गए यहाँ पर 47 का। तो यहाँ पर उसमें महिलाओं के लक्षण भी देखने को मिलेंगे उस पुरुष में। तो देखो, उसी को बोलते हैं क्लीनली फिल्टर सिंड्रोम। तो इसको एक्स वाई एक्स सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्स वाई सिंड्रोम। इसमें पुरुषों में होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। अब ऐसे पुरुष क्या होते हैं, ऐसे पुरुष शारीरिक रूप से उनमें महिलाओं के गुण आना शुरू हो जाते हैं। जैसे दाढ़ी मूंछ नहीं आएंगी उनमें, पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना वो उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज भारी हो जाना, बॉडी का बन जाना, ये पुरुषों के लक्षण होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में पुरुषों के लक्षणों में विकसित नहीं होंगे, उसमें महिलाओं के कैरेक्टर आने लगेंगे, स्तन वगैरह बड़े हो जाएंगे या छोटी हाइट रह जाएगी। तो इसमें महिलाओं के गुण उनको में देखने को आने को मिल जाएंगे, किसमें, पुरुषों में। तो उस बीमारी को कहा जाता है क्लीनी फिल्टर सिंड्रोम। देखो, 2 चीज होती हैं, एक नपुंसक होते हैं, नपुंसक जिनको इनफर्टाइल मेल कहा जाता है, ध्यान समझना। और एक होते हैं किन्नर, जिनको आप ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ठीक है, हम सब समझा रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा हम किसी के कमेंट नहीं कर रहा है कुछ, आपको ध्यान समझना है। एक होते हैं इनफर्टाइल मेल, नपुंसक, और एक होते हैं किन्नर। दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान समझना। देखो, जो ट्रांसजेंडर किन्नर होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें जो मेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, मतलब जो पेनिस वगैरह होता है, वो फीमेल के अंदर जो वेजाइना वगैरह होती है, इनका विकास नहीं हो पाता। तो किन्नर में क्या होता है, मेल या फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, किन्नर दोनों हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है फीमेल, तो मेल और फीमेल दोनों ही इनमें जो ऑर्गन होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते, या पूरी तरह ना तो इनमें वेजाइना बन पाती, ना पेनिस बन पाता, या बनता है तो उल्टे सीधे बन जाते हैं। तो ऐसे पुरुष, ऐसे स्त्रियां क्या कहलाते हैं, किन्नर कहलाते हैं, जिन्हें ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर आप समझ गया कौन होते हैं, इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाते। लेकिन नपुंसक कुछ अलग कंडीशन होती है। नपुंसक कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति नपुंसक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर अंग तो है, मतलब फीमेल की बात करें तो उसके अंदर वेजाइना वगैरह है और मेल के अंदर पेनिस वगैरह है, लेकिन उसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है। जिसमें जब वो बच्चा पैदा नहीं कर पाता, तो ऐसे पुरुष को नपुंसक कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता वो नपुंसक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये तो आपके आसपास भी हो सकते हैं जिनके, ठीक है, अब हर कोई नहीं हो सकता, हालांकि इनफर्टाइलिटी यही होती है, इसकी डेफिनेशन यही होती है। लेकिन किन्नर की अलग होती है, इनमें मेल और फीमेल जो ऑर्गन होते हैं वो ही डेवलप नहीं हो पाते। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना है। तो ये क्लीनी फिल्टर में क्या होता है, इस प्रकार के पुरुष ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगली बीमारी है डाउन सिंड्रोम। अगली कौन सी, डाउन। तो पहली कौन सी हो गई, टर्नर सिंड्रोम, वो महिलाओं में होती है, उसमें 45 हो जाते हैं, क्लीनी फिल्टर में 47 हो जाते हैं। अब देखते हैं डाउन सिंड्रोम, ये आपके सेक्स ऑर्गन में नहीं होता। ये डाउन सिंड्रोम 21वें नंबर गुणसूत्र में गड़बड़ हो जाते हैं। देखो, गुणसूत्र होते हैं ना, अभी आपको बताया था, जैसे 45 और एक 46, ये तो आपके सेक्स को बताएंगे। लेकिन जो 1 2 3 4 ऐसे करके 44 तक रहेंगे, उसमें कहीं ना कहीं 21 तो आएगा। तो जब 21 नंबर के गुणसूत्र में गड़बड़ी हो जाती है, मतलब इसमें आपकी बॉडी में दिक्कत होगी, ठीक है, ना कि सेक्स ऑर्गन में। तो जो 21 गुणसूत्र में दिक्कत होती है उसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम कौन से नंबर गुणसूत्र में गड़बड़ होती है, 21, इसलिए इसे
ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। इसकी खोज लैंगडम डाउन्स ने की थी 1886 में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम की खोज किसने करी, यहाँ लिख दिया हमने। और डाउन सिंड्रोम को क्या कहा जाता है, ट्राइसोमी 21। ये आपको ध्यान रखना है, ये खोज वगैरह ध्यान नहीं रखना। इसमें लक्षण क्या होते हैं, मेल और फीमेल की बात करें, ये दोनों में हो सकता है, ये पुरुष और महिला दोनों में हो सकता है, ध्यान रखना। ये दोनों अभी तक अलग अलग थे। अब देखो यहाँ पर छोटा कद होता है, हाइट क्या होती है, छोटी होती है, इंग्लिश वाले का ना। छोटे गोल सिर होते हैं, छोटे सिर रहेंगे लेकिन गोला गोल रहते हैं, ठीक है, अपने थोड़े चपटे टाइप के रहते हैं, इनमें गोल रहेंगे। मंद बुद्धि होगा, मतलब उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। मंद बुद्धि मतलब जानते हो, जिसमें मानसिक विकास ना हुआ, कुछ बोल रहे हैं तो सुन रहा है, इधर सुनो, समझ में नहीं आता उसको, मंद बुद्धि। और इस पर अगर ये पुरुषों में हो रहा है तो पुरुष क्या हो जाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे, अभी बताया। पुरुष नपुंसक मतलब क्या होते हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके कौन सी बीमारी हो गई, डाउन सिंड्रोम हो गई। क्लियर है आपको इतनी। चलिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो डाउन सिंड्रोम लिखा था उसमें एक छोटी चीज छूट गई है। डाउन सिंड्रोम को मंगोलाइड कहा जाता है। ये मंगोलाइड मतलब जो चाइना के लोग होते हैं, मंगोलिया देश है, तो उनकी हाइट छोटी छोटी होती है। तो ये जो बीमारी देखने को मिलती है ये मंगोलाइड लोगों में देखने को मिलती है, आप इस इमेज में देखेंगे। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है वो मंगोलाइड प्रजातियों में टाइप में देखने को मिलता है। मंगोलाइड मतलब जिनकी हाइट वगैरह छोटी होती है और चपटे होते हैं, चाइनीज टाइप के लोग होते हैं ना, उनमें होता है। तो आप ये ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए अगली बीमारी देखते हैं। अगली बीमारी का नाम है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम को हिंदी में पटाउ सिंड्रोम ही कहा जाएगा। इसमें 13वें नंबर के गुणसूत्र में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए ऑल्सो कॉल्ड ट्राइसोमी 13, इसको ट्राइसोमी 13 भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें होंठ जो होता है ना, ऊपर का होंठ का ऊपरी भाग जो होता है या जो निचला भाग होता है वो कटा फटा हो जाता है। तो ऐसी बीमारी को क्लाफ्ट पैलेट कहा जाता है, तालू में दरार हो जाती है, ऐसी तालू में दरार पड़ जाती है, इमेज में आप देख सकते हैं। तो ये आपकी बीमारी हो गई, पटाउ सिंड्रोम हो गई।